कह रहा है कि सचिव, वैद, गुरु तीन जो प्री बोल रहे भय आस, यानी सचिव मतलब हो गया सेक्रेटरी या आप समझ लो मंत्री, वैद मतलब आपका डॉक्टर हो गया, गुरु मतलब आपका टीचर हो गया, एजुकेटर हो गया। कह रहा है कि अगर सचिव, वैद यानी मंत्री और आपका डॉक्टर और आपके गुरु ये तीनों भय या किसी आस से या लालच से प्री बोलने लगे, यानी इनका काम क्या है इन तीनों का। पहली बात, अगर सचिव या मंत्री की बात कर लें तो मंत्री का काम क्या है कि आपको अच्छी राय दी जा सके कि किसी मामले में आप जब निर्णय कर रहे हो तो वहां पर आपको अच्छी राय मिले। दूसरा, आपके डॉक्टर का काम क्या है, आपके वैद्य का काम क्या है कि जो भी आपकी बीमारी हो उसको सही ढंग से वो बताए कि आपकी बीमारी का हाल क्या है, इसका क्या प्रभाव होगा, ये ठीक होगी या नहीं होगी। इसी तरह अगर तीसरा देखें गुरु, तो गुरु का काम क्या है, गुरु आपकी कमियों को, जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो टीचर या एजुकेटर का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो आपके पॉजिटिव पॉइंट को भले ना बताए लेकिन निगेटिव पर लगातार हमला करता रहे और जिससे आप में सुधार हो। और यहाँ पर क्या कहा गया है इस दोहे में कि अगर सचिव, मंत्री, वैद्य या डॉक्टर या टीचर तीनों किसी भय से या किसी लालचवश प्री बोलने लगे, यानी वो हमेशा आपकी तारीफ करें, यानी सचिव आप जैसा बोलो वैसा करें, साथ ही साथ अगर वैद्य, डॉक्टर आपको बीमारी बताए ना कि आप ठीक होगे या नहीं होगे, और तीसरा कौन सा है, गुरु, तो गुरु भी आपकी कमियों को ना बताए। तो आगे क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, इससे आपके राज्य की, आपके धर्म की, आपके शरीर की क्या होगी, तीन कर होई बेगई नाश। बेगई मतलब होता है शीघ्र ही। तो कह रहा है कि अगर सचिव, वैद्य और गुरु ये तीनों किसी कारणवश यानी भयवश या किसी लोभवश, लालचवश प्री बोलने लगे तो यकीन मानिए कि आपका राज्य का भी नाश हो जाएगा, आपके धर्म का भी नाश हो जाएगा और आपके शरीर का नाश भी शीघ्र ही हो जाएगा। तो इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, खासकर स्टूडेंट। जैसे ही स्टूडेंट के लिए, अगर आप सचिव और वैद्य का तो इतना मतलब नहीं है, अगर आप सचिव हो, जैसे मान लिया कि आप सेक्रेटरी हो, तो आप अपने मंत्रालय के मंत्री को उचित परामर्श दीजिए। भले परामर्श थोड़ा सा कड़वा हो, उसकी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि जो भी मंत्रालय पॉलिसीज़ बनाता है वो डायरेक्ट रूप से जनता को प्रभावित करती हैं। इसलिए मंत्री का या सेक्रेटरी का ये उद्देश्य है कि वो हमेशा उचित परामर्श दे, मंत्री प्रधानमंत्री को और सेक्रेटरी मंत्री को। दूसरा, डॉक्टर का भी ये, डॉक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको पता है कि किसी पेशेंट को 3rd स्टेज का कैंसर है और लगातार वो दवा देकर पैसे कमा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना कैसा चाहिए कि बता दे कि ये है भैया, ठीक नहीं होगा। तीसरा, गुरु कैसा होना चाहिए, जो लगातार आपकी कमियों को उजागर करे, ताकि जब आप रण क्षेत्र में या एग्जाम में उतरो तो वहाँ पर वहाँ के सारे हमलों का या सारे क्वेश्चंस का समाधान कर सको या टैकल कर सको। लेकिन अभी ये जो तीसरी कंडीशन है इसमें बड़ी समस्याएं हो गई हैं। समस्याएं ये हो गई कि जैसे ही गुरु कोई कमी बताता है तो स्टूडेंट झोला लेके किसी दूसरी कोचिंग में निकल जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये याद रखिएगा कि गुरु वाला थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना टफ है, क्योंकि अगर आप किसी स्टूडेंट को ज़्यादा बोल दोगे तो झोला लाद के चल देता है, मोदी जी बन जाता है, झोला लेके चल देंगे। खैर, तो यहाँ से हमको ये सीख मिलती है कि अगर ये तीन लोग अप्री बोल रहे हैं या ऐसा कुछ बोल रहे हैं जो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तब भी हमको सुनना चाहिए और उसको अपने जीवन में सुधारने का प्रयास करना चाहिए।